खाके खाके पूरे जीवन भर यही कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी। वॉट एवर द प्रिंसिपल्स आर देयर इन देयर कम्युनिटी, जो भी पशु का कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के बाहर पशु बिल्कुल नहीं निकलते, बल्कि हमारे पास एथिक्स नहीं है, हम अपने कम्युनिटी छोड़ के बाकी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। जस्ट लाइक लास्ट माता जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। यस माता जी इज क्लोज। और किसको कुछ कहना था? ओके we can go for our spiritual development. Okay, we are close. We can understand what? Yes, in that shloka महाभारत में आगे और लिखा गया है, धर्मे हितोषो अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर नरः। धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य समझ सकता है, पशु उसको समझ नहीं सकता है। पशु का जीवन एक मोनोटोनस जीवन की तरह चलता है, जो भी नेचुरली सेट हो गया है उनका, उससे उनको बाहर निकाला नहीं जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लेकिन आजकल तो डॉल्फिन को भी ट्रेन किया जा रहा है, तोता भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन कितना बोलता है तोता ना? कुछ शब्द बोल सकता है तोता, कुछ 2-4 शब्द बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। डॉल्फिन को कितना भी ट्रेन करो, लेकिन उसको मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। कुछ थोड़ी सी 1-2 कमांड सीखेगा वो ना। जितने भी सारे सर्कस में एनिमल है वो कुछ समय तक के लिए, और वो भी ट्रेनिंग कितना चलता है उसका। कभी कभी वो एनिमल भी वायलेंट हो गए तो वो छोड़ देते हैं सुनना, जो भी उनको इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है। तो वैसे ही है कि हम है ना, हमारा जीवन मोनोटोनस नहीं रख सकते। धर्मो हितेषो अधिको विशेषो, धर्म एक ऐसी अधिक विशेषता है, एक्स्ट्रा चीज है, जिसको कौन समझ सकता है? मनुष्य समझ सकता है, लेकिन पशु उसको नहीं समझ सकते थे। एकमात्र चीज है जो हमें एक्स्ट्रा है, बाकी तो हमें और उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हम बाकी कितना भी लॉजिक लगाएं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे साथ ये है वो सभी लॉजिक फेल है, क्योंकि हर पशु अपने अपने जगह पे दी बेस्ट है ना। हमसे भी कई गुना अधिक दी बेस्ट है। हम बोलेंगे हमारे साथ बुद्धि है, उनके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे पशु हैं जिनके पास बहुत सारा बुद्धि है ना। हम स्काई पर बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। आप चींटियाँ देखो, चींटियों का घर कैसे बनाते हैं, है ना। उनके हिसाब से देखा जाए ना, चींटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी तरह ही वो भी 60-70 फ्लोर्स का बिल्डिंग बना रही है, ऐसा ही रहता है उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिफरेंस है कि हम धर्म को समझ सकते हैं। अभी देखिएगा, हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं खुशी को, और हम समझ सकते हैं कि चीज़ को धर्म हितेषो अधिको विशेषो, धर्म को हम समझ सकते हैं, अन्य चीज़ों को नहीं समझ सकते। अभी हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं ना, वो बहुत बार हम टेम्पररी जगह पे खुशी ढूंढ रहे हैं, टेम्पररी प्लेसेस पे खुशी ढूंढ रहे हैं। जैसे टेम्पररी प्लेसेस पे खुशी ढूंढने का मतलब होता है कि आप क्या हो गए, एक ही ऑफिस में बार बार रोज उधर उठो सुबह और लोकल पकड़ो ऑफिस चले जाओ, सुबह उठो लोकल पकड़ो ऑफिस चले जाओ, ये कर करके बोर जब हो जाते हो तो आप कहीं तो घूमने निकलते हो ना। कहीं तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ों में, बर्फीले जगहों में कहीं तो घूमने के लिए चले जाते हो, आनंद आता है ना, आता है आनंद। लेकिन ये कुछ कितने दिन की है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आप अगर जाके वहाँ पे 15-20 दिन रहोगे तो फिर बोर होने लगता है, लगता है फिर से मुंबई जाना है, लगता है नहीं लगता? खुशी टेम्पररी है, वो खुशी परमानेंट है क्या आपके साथ? नहीं है, टेम्पररी खुशी है आपके साथ। जो भी है, आपको आनंद तो आ रहा है, लेकिन वो आनंद कैसा है? टेम्पररी आनंद है, पूर्णकालीन आनंद नहीं है, वो टेम्पररी आनंद है। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा करो ना। कुछ लोग सोचते हैं कि खास करके दोस्त बहुत यूथ्स, वो सोचते हैं कि शादी वादी होने के बाद सेटल हो जाएगी लाइफ, आनंद ही आनंद होगी। जिनकी शादी हो चुकी है उनको पूछो, है ना। गुडी डेज फॉर 6-7 months, 8 months, 1 year, 2 year, दैट सेट। उसके बाद कोई आनंद नहीं है, फिर लगता है कि गलती किया था। कई सारे लोग तो मेरे जैसे मेरे दोस्त थे, बोलते यार तू जो बोल रहा था तो तेरी सुन लेते तो अच्छा था, तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन अमंग्स अस। कुछ समय के लिए खुशी है। और भी कई सारे जगहों पे हम खुशी ढूंढने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे सोने के लिए मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा। कितना समय तक सो सकते हो? 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा सोने के बाद आप देखो बॉडी पेन करने लगता है। एक्सपीरियंस, बॉडी पेन करता है। ज़्यादा देर तक अगर बेड पे लेटे रहो तो आपका बॉडी पेन करने लगेगा, वो भी
खुशी नहीं हमें प्रदान कर रहा है। खाने की खुशी है, अच्छा किसी को रसगुल्ला खाने के लिए रखता है, उसको 100 रसगुल्ला दे दो, खा लेगा? फर्स्ट रसगुल्ला खाने के बाद जितना आनंद आता है ना, उतना टेस्ट रसगुल्ले में नहीं रहेगा, है ना। उसकी बीवी अगर उसको हर दिन रसगुल्ला बना के देगी ना, पहले दिन रसगुल्ला, 7 दिन रसगुल्ला बनाया तो 7वें दिन वो डाइवोर्स पेपर लेके आएगा, बोले तू तेरे घर रसगुल्ले के साथ मुझे फिर से रसगुल्ला नहीं चाहिए खाने के लिए, नहीं पसंद आएगा व्यक्ति को। हमें जितनी भी भौतिक संसार में हम खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे, ये खुशियाँ कैसे रहेगी? टेम्पररी, ये लॉन्ग समय तक चलने वाली नहीं है, एवर लास्टिंग नहीं है। फिर कोई भी चीज़ क्यों ना हो ना, कोई भी चीज़, आप अच्छा मोबाइल ले लो, कुछ दिन तक के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। आप बहुत अच्छा बॉडी में श्रृंगार कर लो ना, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम और ब्यूटीफुल वगैरह जो भी, अगर कोई आपको उसके लिए क्या नहीं देगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई बोलेगा नहीं कि भाई बहुत हैंडसम दिख रहे हो, तो बोले यार क्या कुछ फायदा नहीं है इतना सब करके, पहले ही था वैसे ही बड़ा था, अच्छा खासा दाढ़ी बड़ी हुई थी, फालतू में पैसा जा रहा है इसको नहीं को देने। तो हमारी खुशियाँ, अभी जो खुशी हम प्राप्त कर रहे हैं वो आइदर किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हम खुशी ढूंढ रहे हैं, या वो कैसी है? टेम्पररी है। वो खुशी कैसी नहीं है? एवर लास्टिंग खुशी नहीं है, ज़्यादा समय तक चलने वाली खुशी नहीं है। फिर अगर हमें ज़्यादा समय तक खुशी ढूंढनी है, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? स्टार्ट फ्रॉम द रूट। हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या कभी खुशी किसको चाहिए? हमें चाहिए, करेक्ट ना। मुझे खुशी चाहिए तो फिर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? खुद से करनी पड़ेगी ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी के लिए कहीं से बाहर से कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। नया मोबाइल खरीदो, नया लैपटॉप खरीदो, और न जाने कई सारी चीज़ें नहीं खरीदो, और उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें वास्तव में खुशी ढूंढनी है तो फिर हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? खुद से करनी पड़ेगी। मुझे खुद से शुरुआत करनी है। आई हैव टू डिस्कवर ना, आई हैव टू डिस्कवर इनर सेल्फ, आई हैव टू डिस्कवर माई सेल्फ। मुझे किसको ढूंढना है? मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं खुद को ढूंढ पाया तो हो सकता है मैं कौन सी खुशी ढूंढ पाऊँ? परमानेंट खुशी ढूंढ पा सकता हूँ। हाँ, उसके लिए मुझे किसको ढूंढना पड़ेगा? खुद को ढूंढना पड़ता है। यू आर एग्री विथ मी ना? या किसी को डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, करेक्ट ना। अगर हमें खुशी, परमानेंट खुशी जीवन में चाहिए तो किसको ढूंढना पड़ेगा? मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, रूट कॉज से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि खुशी मुझे चाहिए। देन हाउ टू डिस्कवर माई सेल्फ। सुश्री, वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना? कितने लोगों ने सुना है इस बात को? हम शरीर नहीं आत्मा है। अच्छा, कितने लोग बिलीव करते हैं इसके ऊपर? अब बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं, बिकॉज यूर स्टेइंग इन इंडिया, बिलीव करना आसान होता है ये सब। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। वैदिक फिलॉसफी यहाँ से शुरुआत होती है। वैदिक फिलॉसफी, आप किसी भी धर्म में चले जाओ तो उसमें बेसिक शुरुआत जो है ना, वो बेसिक कॉज या बेसिक रूट जो है किसी भी एजुकेशन का, फिलॉसफी का, वो कहाँ से चालू होगा? वो यही चीज़ से चालू होता है ना, वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। हम एक स्पिरिट सोल है, हम आत्मा है। और हम आत्मा है, इसको प्रेजेंट करने के लिए आप कई सारे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। न सिर्फ हम ही नहीं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस संसार में, चाहे वो लाइव मैटर हो या डेड मैटर हो, हर जगह पे आपको आत्मा प्राप्त होती है। हमारा पूरा जो शरीर है ना, वो चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा के वजह से चल रहा है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते थे। ये जो फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हो उसमें उदाहरण देते थे, जो कार है ना, वो ड्राइवर की वजह से चलती है ना। अगर आपकी 50 करोड़ की कार है और उसको ड्राइवर ठोक देता है कहीं जाकर, या 2 करोड़ की कार का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो आप पहले किसको अस्पताल लेके जाओगे? ड्राइवर। उसको बचाना ज़्यादा जरूरी है, ड्राइवर ना। वैसे ही हमारे शरीर जो है ना, ये ड्राइव कौन कर रहा है? ये ड्राइविंग आत्मा कर रहा है। तो इसलिए हमें अभी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अगर हमें खुशी ढूंढनी है तो
इस आत्मा से शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले उसको पहचानना पड़ेगा। और उसको पहचानने के बाद जो स्क्रिप्चर में क्या क्या दिया हुआ है आत्मा के लिए, उसको कहाँ से खुशी प्राप्त होगी, उसको खुशी प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं ना। तो जो हमारा ये जो भौतिक शरीर है, इट्स नॉट अ डेड मैटर। ये क्या है? ये लाइव है या इसको डेड मैटर की तरह नहीं है, ये मरा हुआ नहीं है। इसके अंदर इसको लाइव करने के लिए एक ही चीज़ कार्य करती है। वो कौन सी चीज़ कार्य करती है? आत्मा कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा का वास है। इस चीज़ को भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं ना। भगवत गीता का अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो कहाँ से होती है? तो वो सिर्फ कहाँ से होती है? तो आत्मा से होती है। भगवान बोलते हैं कि ये पूरा जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर के ऊपर या इस शरीर को लेके या आत्मा को लेके कई सारी चीज़ें बोलते हैं भगवान बोलते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना जो आत्मा है उसको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। आत्मा ही एकमात्र वस्तु है जो कैसे है तो कहा जाता है वो इमॉर्टल है। उसका कभी भी क्या नहीं होता है? उसका मृत्यु नहीं होता है आत्मा का। और इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन जो पहले थे वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, भगवान ने पूरी भगवद गीता में उनको आत्मज्ञान प्रदान किया। और आत्मज्ञान प्रदान करने के बाद भगवद गीता का जो आखिरी चैप्टर है, 18 चैप्टर, जहाँ पे कृष्ण को अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। वो कहते हैं कि मेरा सभी मोह क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तत्प्रसादात्, आपने जो उपदेश किया है उससे मेरा पूरा मोह नष्ट हो गया है। और फिर बोलते करिष्य वचनम तव, अभी आप जो बोलोगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। व्हाई? बिकॉज आई गॉट अ डिटेल नॉलेज अबाउट द सोल। और सिर्फ सोल का नॉलेज नहीं दिया भगवान ने और भी कई सारी चीज़ें बताई है जो हम आने वाले अपकमिंग सेशन में देखने वाले हैं। अभी बहुत बार हमें ऐसा लगेगा या बहुत सारे लोग बोलेंगे भी इस चीज़ को कि आत्मा होता है, इसको किसने देखा है? क्योंकि आप किसी भी प्रवचन में चले जाओ, सभी लोग यही चीज़ को बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं ये शरीर हूँ। कोई भी आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप लोग में तो ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज आप सभी लोग भारत में रह रहे हो तो आप आत्मा को क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे हो। लेकिन फिर भी ये बेसिक प्रश्न हमें हमेशा पूछना चाहिए कि हूँ है ना, मैं कौन हूँ वास्तव में। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक आप कितना भी खुशी ढूंढने का प्रयास करो, आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है ना। क्योंकि खुशी जो है ना वो आपको पहले खुद को ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं किसमें खुश रहूँगा वो चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपको खुद की पहचान नहीं है, आप खुद को नहीं पहचान रहे हो, तो फिर आपको किसी कौन सी चीज़ में खुशी मिलेगी आपको कैसे पता चल जाएगा? पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। अगर आप किसी व्यक्ति को आपके घर में खाने के लिए बुलाया, अगर आपको अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति बंगाल से बिलोंग करता है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, साउथ इंडिया में कहीं से बिलोंग करता है, पंजाब से बिलोंग करता है, तो आप उसकी पसंद का खाना बना सकते हो। हाँ, लेकिन अगर उस व्यक्ति को आपने पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपने उसके लिए कैसा भी खाना बनाया, कुछ काम आएगा उसका? कुछ काम नहीं आएगा ना। जैसे मैं एक बार उड़ीसा में एक जगह पे गया था, ऐसे ट्रैवलिंग के दौरान किसी के घर पे गया था, उन्होंने खाने के लिए बुलाया। मैं और मेरे साथ और एक ब्रह्मचारी थे, किस फ्रॉम उड़ीसा, वो उड़ीसा से। तो हम उनके घर में खाने के लिए गए, उन्होंने प्लेट रखा, बिठाया, हाथ वगैरह धोने के बाद प्लेट रखा, प्लेट में कई सारी 4-5 प्रकार की सब्जियाँ दी और एक बड़ा सा डिब्बा हमारे सामने रख दिया। अभी मेरे साथ जो ब्रह्मचारी था वो तो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल था, और वो जिन्होंने बुलाया था वो माता जी मुझे बार बार बोल रही थी, प्रभु जी आप चालू कीजिए। अभी मैं टेंशन में हूँ कि खाना क्या है, सिर्फ सब्जियाँ तो दी है, ना रोटी है, ना चावल है, कुछ नहीं और दिया हुआ, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? सब्जी से तो शुरुआत नहीं कर सकते। And I was in confusion that what I have to do। वो माता जी मुझे बार बार बोल रही कि आप चालू करो, इनका फ़ोन तो ख़त्म नहीं हो रहा है, और मैं परेशान हूँ, चालू कहाँ से करना है खाना खाने के लिए। आई सजेस्ट इनका फ़ोन नहीं ख़त्म होना है, मैंने ज़बरदस्ती अपना भी फ़ोन निकाला, जिसके साथ मेरा कोई काम नहीं था उसको फ़ोन लगाया बात करने के लिए। सो आई शुड नॉट फील मच एम्बरेस कि वो बार बार मुझे बोल रही है कि आप चालू करो। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती फ़ोन लगाया, एक का फ़ोन ख़त्म हुआ, फिर भी इनका तो फ़ोन ख़त्म नहीं हो रहा है, और वो माता जी मेरी तरफ देख रही है कि मेरा फ़ोन ख़त्म होगा एंड मैं चालू करूँगा। समहाउ इस जो मेरे साथ ब्रह्मचारी थे उनका ख़त्म हुआ। देन ओपन दैट डिब्बा, वहाँ से
मूरी मूरी कहते हैं वो लोग, मुरमुरा महाराष्ट्र में कहा जाता है, वो बहुत सारा उन्होंने अपने प्लेट में लिया, मेरे प्लेट में दे दिया, एंड ही मिक्स द सब्जीज विद दैट मुरमुरा एंड स्टार्टेड इट। देन आई अंडरस्टूड, अच्छा यहाँ पे ये ऐसा कहा जाता है, ये इस तरीके से कहा जाता है यहाँ पे, ये ऐसा खाना होता है। तो वो माता जी को भी पता नहीं है, इसलिए वो बना नहीं पाई। शिवड़ा मोस्ट दैट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो इस तरीके से बना देती है, राइस रोटी सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती है। तो वैसे ही है, अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो फिर आप खुशी कौन से ढूंढ के लाओगे खुद के लिए? कितना भी आप प्रयास करोगे, वो सभी खुशियाँ कैसे रहेंगी? टेम्पररी खुशियाँ रहेंगी। इसलिए आप देखेंगे ना, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है अपने जीवन में, खुश नहीं है। कई सारे लोग हैं। बिल गेट्स का उम्र कितना है? 70+, माता जी 62 कह रही है। अच्छा ठीक है, हम दोनों का बीच में ले लेते हैं, समवेयर स्टैंडिंग इन द 70s, 70 साल में है। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले बिल गेट्स ने डाइवोर्स ले लिया ना डाइवोर्स? क्यों ले लिया डाइवोर्स? खुशी ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको खुशी नहीं मिल रही थी जिसके साथ वो 27-28 साल तक रहा, लगभग 27-28 या 20-22 साल तक रहा होगा वो अपने बीवी के साथ, लेकिन क्या नहीं ढूंढ पा रहा है, वो खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है, इसलिए क्या कर दिया उसने? डाइवोर्स ले लिया उसके साथ। और भी कई सारे लोग हैं जो दुनिया में ना नंबर्स में बड़े आते हैं, रिच लोगों में जो टॉप में आते हैं, सबके डाइवोर्स हो रहे 20-22 साल के बाद। 20-22 साल गृहस्थ आश्रम में एक माता जी के साथ बिताने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू खुशी नहीं ढूंढ पा रहे वो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक से शुरुआत नहीं की है, कि ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मैं एग्जैक्टली वास्तव में हूँ कौन। कुछ साइड में 5 चल ये मेरे पास समय कम बचा है। एक बार ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, ये क्या कह रहे हैं पता है? हमारा शरीर जो है ना, इसकी कीमत जो है ना, इसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 110 रुपये है। दिस वैल्यू से कि हमारा शरीर है, ये सिर्फ इसकी कीमत 110 रुपये है। आप लोग एग्री करते हैं इस बात के साथ कि हमारी कीमत सिर्फ 110 रुपये है? हाउ मेनी ऑल आर एग्री? नहीं एग्री हो रहे? नहीं हो रहे ना, हमारी कीमत 110 रुपये है। लेकिन इनका कहना है कि देखो हमारे बॉडी में ये क्या है, 5%, 1 पाउंड, 9 पाउंड और वो सभी मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम और जो भी सारा मिक्सचर है ना, इट्स अ बंच ऑफ केमिकल्स। हमारा शरीर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, ये सिर्फ जस्ट बंच ऑफ केमिकल, कई सारे केमिकल्स हैं जिसको एक साथ क्या किया गया है, रखा गया है। और ये सभी केमिकल को अगर सेपरेट करेंगे, हम सभी को एक सेपरेट करोगे ना, तो उसका मार्केट वैल्यू 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं है। कितना नहीं है? 100-200 रुपये से उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं बनता है, जो हमारे बॉडी के केमिकल्स है उसका, और कुछ नहीं। आप बोलोगे खून बहुत महंगा है, खून को अगर आप सेपरेट करोगे, है क्या वो? पानी ही तो है ना। खून 70% पानी, खून में क्या है? पानी है। पानी का वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू आपके नल में फ्री में आ जा रहा है, इसलिए खून का भी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप उसको स्टैटिस्टिकली सेपरेट करोगे आपके पूरे शरीर को, तो फिर उसकी वैल्यू मार्केट रेट में 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं बन रही। तो फिर क्या हमारे वैल्यू सिर्फ 100-200 रुपये है? नहीं है ना। लेकिन साइंस तो वही बता रहा है, साइंस कह रहा है कि हमारा वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स। हम सिर्फ क्या है, कुछ केमिकल्स है जिसको क्या कर दिया गया है, एक साथ रख दिया गया है, बस, और कुछ नहीं है हमारे शरीर में। और इसका सिर्फ वैल्यू कितना है? 110-120। चलो महंगाई बढ़ गई करके और कितना भी बड़ा के कितना बढ़ाओगे उसको, 1000 रुपये तक लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा हमारी वैल्यू नहीं बोल रही। फिर वैल्यू हमारे दिमाग में है किस चीज़ की? अगर केमिकल्स ही है हमारा बॉडी, उसको एक ठीक ठाक बनाया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, तो फिर हमारे शरीर में वैल्यू किस चीज़ की है ना? वैल्यू उस स्पिरिट सोल की है। तो आत्मा की वैल्यू है, हमारे शरीर में जो है आत्मा, उसकी वैल्यू बनती है, क्योंकि ये पूरा शरीर जो है ना, वो आत्मा के वजह से चलायमान है ना। आजकल तो रोबोट वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, रोबोट बना भी दे, रोबोट सभी का सभी मनुष्य जैसा कार्य कर भी लेंगे। रोबोट अगर मनुष्य जैसा कार्य करेंगे, सो एनीबडी वुड लाइक टू मैरी द रोबोट ना। बीवी हर दिन किटकिट करती है, सुबह किटकिट करती है, शाम को किटकिट करती है, इसके लिए बीवी को क्या कर दो,
रिप्लेस कर दो और उसके सभी काम रोबोट कर सकता है। उसको घर पे लेके आओ ना, जितने भी 10-15 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, लेकिन टिकट से तो बच जाओगे आप। रहा जा सकता है रोबोट के साथ? नहीं रहा जा सकता। हालांकि वो सभी कार्य करते हैं, क्योंकि वो रोबोट के अंदर क्या नहीं है, सोल नहीं है उसके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए आपको वो रोबोट सभी काम तो कर देगा, लेकिन वो आपको खुशी प्रदान नहीं कर सकता है। बीवी भले ही किट कर दे सुबह से शाम तक, फिर भी वो क्या है, वो हैप्पीनेस प्रदान कर सकती है आपको। वैसे ही हमारे लाइव शरीर में और डेड बॉडी में भी तो यही फर्क रहता है ना। आप देखिएगा लाइव बॉडी और जो डेड बॉडी रहती है उसमें डिफरेंस क्या है ना। केमिकल्स वही जगह पे रहते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, फीलिंग, थिंकिंग, डिज़ायर, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, उसमें से नष्ट हो जाता है। और ये सभी आत्मा के लक्षण हैं, ये शरीर के लक्षण नहीं है। केमिकल्स तो वैसे के वैसे है, लेकिन फीलिंग्स को केमिकल से नहीं आ रही है। अगर फीलिंग केमिकल से आनी चाहिए थी तो रोबोट को भी फीलिंग होनी चाहिए थी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी रोबोट को फीलिंग, लेकिन रोबोट को कोई फीलिंग नहीं होती है। रोबोट में किसी भी प्रकार की कोई थिंकिंग रहती है? नहीं रहती है। आप जो चीज़ बोलोगे रोबोट उसके लिए यस सर बोल देगा, बीबी यस सर नहीं बोलेगी उसके लिए, बिकॉज शी इज हैविंग योर फीलिंग्स, है ना। उसका अपना फीलिंग्स है, उसका अपना थिंकिंग्स है। उनके हर किसी के हमारे अपने डिज़ायर्स हैं ना, हमारे हर किसी के क्या है, हर किसी के अपने डिज़ायर्स हैं। लेकिन इन सभी को अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर डेड बॉडी और लाइव बॉडी में तो कोई फर्क नहीं है। तो ये सभी चीज़ें होती है ना, ये किससे आती है? ये आत्मा के लक्षण से ना। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, ये आत्मा का लक्षण है। डेड बॉडी में से क्या गायब हो रही है? सिर्फ चेतना गायब हो जाती है। भगवद गीता में कृष्ण इसी बात को दोहराते हैं, बोलते हैं कि आत्मा है, उसके लिए ना ही जन्म है ना ही मृत्यु। तो आत्मा के बारे में बोलते हैं कि ये जब मृत्यु हो जाता है कोई व्यक्ति, उसके अंदर की फीलिंग चेतना ये सब नष्ट हो जाती है। ये इसलिए होती है क्योंकि वो आत्मा उस शरीर को क्या करता है, छोड़ के किसी अन्य शरीर में चला जाता है। और वो आत्मा ना होने की वजह से ही शरीर के अंदर फीलिंग, थिंकिंग और किसी भी प्रकार की क्या होती है, चेतनाएं नष्ट हो जाती है। जैसे कि शरीर है, शरीर हमारा एक मैटर है, लेकिन सोल क्या है, ये आध्यात्मिक होता है। हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती है, शरीर में कोई चेतना नहीं है, लेकिन सोल जो आत्मा है उसमें चेतना रहती है। शरीर परिवर्तनशील रहता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होती है। हमारे शरीर में कई सारा परिवर्तन होता है नहीं होता है ना। मैं आपको वही व्यक्ति कहूँगा या आप मुझे वही व्यक्ति कहोगे। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं लगभग 1 फीट का था और होगा कुछ वजन कुछ 1 या 1.5 किलो वजन होगा ना। अभी वजन 70 किलो से ज़्यादा बढ़ चुका है, हाइट लगभग 6 फीट की होगी, फिर भी मुझे आप लोग वही व्यक्ति कहोगे। शरीर सेम रहा है। मेडिकल साइंस बोलता है कि हर 7 साल के बाद हमारे शरीर की हर जो पेशी है ना, सेल है, वो क्या होती है, परिवर्तित होती है, नई आ जाती है, नया शरीर प्राप्त होता है। 7 साल के बाद उस व्यक्ति को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर आपका किसी फोटो किसी आपके दोस्त को दिखाओ, बचपन में स्कूल में जो निकाला होगा आपने, 4th-5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब वो आपको पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। शरीर क्या हो गया ना, परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा क्या होती है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं होती ना। इसलिए आप देखना कि किसी बच्चे की बचपन में जो हैबिट रहती है ना, उसका शरीर तो बदल चुका है ना, तो उसकी आदतें बदलनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? चाहिए थी ना उसकी आदतें बदलनी, लेकिन आदतें बदलती है? आदतें नहीं बदलती है। वो आदतें उसकी वैसे की वैसे रह जाती है। स्वभाव उसका बदलता है? नहीं बदलता है। वो स्वभाव क्या रहता है, वैसे की वैसे ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि वो सभी चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो सब आत्मा से आ रही है, वो शरीर से नहीं आ रहा है। शरीर भले ही परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, लेकिन कई सारी चीज़ें होती है जो कहाँ से आ रही है, आत्मा से आ रही है, और इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वो व्यक्ति जैसे पहले था वैसे ही वैसे रहता है। इतने सब सालों के बाद बॉडी है वो कैसी है, टेम्पररी है, और आत्मा कैसा है, इटर्नल है। आत्मा इटर्नल है, और इसलिए आत्मा इटर्नल खुशी के बारे में ढूंढता रहता है। आत्मा कभी भी किसी भी प्रकार की टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं ढूंढेगा, और इसलिए आप जितनी भी सारी सुविधाएं लेके आते हो, वो सुविधा आपको आनंद प्रदान नहीं कर पाती है, क्योंकि आत्मा का नेचर ही इटर्नल है।
जब आत्मा का नेचर इटर्नल है तो आप कोई भी टेम्पररी चीज़ आत्मा को दे दो, उस चीज़ से क्या होने वाला है? आत्मा खुश नहीं रहने वाला है। बॉडी डेड मैटर है, लाइव जो हमारे बॉडी में है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा हमारे बॉडी में लाइव है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे शास्त्र में कहा गया है या हमारा जो बॉडी है ना, इट्स लाइक अ मशीन, और आत्मा एक ड्राइवर है जो अंदर बैठ के क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है। हमारे सभी की बॉडियाँ जो है, चाहे हम हैं, पशु है, इन सभी की बॉडियाँ कैसी नहीं है? मैटर की तरह बॉडी है। और सभी के शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा ऐसा नहीं है। जितने सारे प्राणी, पशु, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जिस चीज़ के अंदर चेतना है, वो सभी के सभी के अंदर क्या बैठा हुआ है? एक अलग अलग आत्मा बैठा हुआ है। शास्त्र में जनरली कहा जाता है बाला प्रशत भागश्रम, बाल का जो अग्र भाग है, मेरे सर पे तो बाल नहीं है, जिनके सर पे है उसका जो टिप ऑफ हेयर, बाल का जो अग्र भाग है उसका शतभाग, उसको 100 भागों में डिवाइड करो। उस छोटे से 100 भाग में से एक को पकड़ो, उसको और 100 भागों में डिवाइड करो। शास्त्र कहता है कि आत्मा लगभग उतने साइज का है। अभी आप बोलोगे लेकिन ये तो, इससे तो कोरोना और छोटा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगती है देखने के लिए, वो जनरली दिखता नहीं है। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं, आप किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको क्या नहीं कर सकते हो? उसको देखा नहीं जा सकता। इट्स दैट मच, क्योंकि वो कोरोना एक बॉडी है और उसको भी कौन चलायमान रख रहा है? एक आत्मा चलायमान करता है उसको। उस हर कोरोना, हर बैक्टीरिया, हर वायरस के अंदर भी क्या बैठा हुआ है? एक आत्मा बैठा, और वो उसकी उतनी साइज वहाँ पे भी है जो हमारे पास है, उतनी ही साइज है। जब हम स्वयं हैं वो भी उतनी ही साइज की है। इसलिए आत्मा सभी के सभी शरीर में या सभी बॉडियों में सेम प्रकार का रहता है, और जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक आप खुशी नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर आप खुशी ढूंढ रहे हो तो फिर ये इसकी तरह रहेगा कि एक औरत थी जिसके घर में एक तोता था, जिसको पिंजरे में बंद करके रखा। वो औरत हर दिन पिंजरे को धोती थी, लेकिन वो तोते को कुछ खाना नहीं खिलाती थी। कुछ समय के बाद वो तोता क्या हो जाता है? मर जाता है। और औरत चिंता में है कि मैंने तो बहुत बार ये पिंजरे को धोया, अच्छा खासा धो के रखा था, उसके बाद भी ये तोता क्यों मर गया? वो कभी समझ नहीं पा रही थी कि ये तोता अलग है, पिंजरा अलग है। हमें भी इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये किसके जैसा कार्य कर रहा है? ये पिंजरे के जैसा है। और वास्तव में जो आत्मा है ना, उस तोते की तरह है जो इस पिंजरे के अंदर है। और हमें दोनों को, ये नहीं कि पिंजरे का ख्याल नहीं रखना है, पिंजरे का भी ख्याल रखना है, बट द सेम टाइम हमें किसका ख्याल रखना पड़ेगा? आत्मा का ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक हम आत्मा का ख्याल नहीं रखेंगे, सिर्फ पिंजरे का ख्याल रखेंगे ना, तो क्या नहीं होने वाला है? हमें खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी मिलने वाली, हमें खुशी नहीं मिलने वाली है। इस आत्मा का ख्याल हमें रखना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि इसको खुशी प्रदान करने के लिए, इस आत्मा को खुशी प्रदान करने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम आत्मा के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते हैं? खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? इसको कोई प्रश्न है यहाँ तक? हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, इसके ऊपर किसको डाउट है? एनी काइंड ऑफ द डाउट? क्योंकि बहुत बार कई सारे मेडिकल वाले बोलेंगे कि क्या है, आत्मा क्रिएट किया जा सकता है, तो आत्मा किसी भी तरह से क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप कोई भी साइंटिफिक थ्योरम लेके आओ, मैंने सभी थ्योरम पढ़ के देखे हैं जिसके द्वारा आत्मा क्रिएशन के बारे में क्लेम किया जाता है, लेकिन वो कोई भी साइंटिफिक थ्योरम क्या नहीं है? परफेक्ट नहीं है। साइंस में जो प्रचलित थ्योरम है जिसके द्वारा बोला जाता है, थ्योरी के द्वारा कि आत्मा क्रिएट किया जा सकता है, उस थ्योरम में इटसेल्फ बड़ा, वो पूरा थ्योरी सॉल्व करने के लिए लगभग 10 पेज का गणित है वो। उसमें 4 जगह ऐसी आती है जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन का लगभग 36,000 टाइम वो फेल होता है, और उसके बाद वो एक बार सक्सेसफुल होगा। उसके बाद वो थ्योरी आगे बढ़ेगी। कितने 1000 टाइम वो फेल होगा? 36,000 टाइम फेल्यूर होगा वो कॉम्बिनेशन, और एक बार उसमें सक्सेस होगा तब वो थ्योरी आगे बढ़ेगी। ऐसा उस जगह पे 3 टाइम हुआ है। 3 बार उस थ्योरम में ये प्रॉब्लम से, एरर से उस थ्योरम में। अभी 36 कितना हो गया? 1,08,000
36 के अनुसार 1,08,000 ट्राई मारोगे उस थ्योरी को सक्सेसफुल करने के लिए, तब जाके वो थ्योरी एक बार सक्सेसफुल होगी और जाके ये साइंटिस्ट क्लेम कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आत्मा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बराबर है। लेकिन वहीं पे आप दूसरी ओर आओ और वर्ल्ड में प्रेगनेंसी रेट देखो। प्रेगनेंसी रेट अगर आप देखोगे तो हो सकता है 36,000 कपल में से कोई एक या दूसरा कपल होगा जिसको क्या होगा, प्रेगनेंसी के इश्यू होंगे ना। सो ये दर्शा रहा है कि आत्मा क्रिएट नहीं हो रहा है, वो कहीं से आ रहा है बच्चा का, है ना। अगर क्रिएट किया होना चाहिए था तो 36,000 कपल या 1,08,000 कपल क्या होने चाहिए थे, उनको बच्चे नहीं होने चाहिए थे, और उसके बाद कोई एक कपल चाहिए था जिसके बच्चे हो गए। लेकिन ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो दिन दोगुनी रात चौगुनी और न जाने कहाँ थे। अभी तो हम शायद नंबर 1 पे भी पहुँच गए किसी कोई चीज़ में, है ना। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो साइंस जो भी चीज़ बता रहा है आत्मा के रिलेशन में, ये सभी के सभी फेल्योर है, क्योंकि आत्मा को नाइदर उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो एक चेतन है और वो हर शरीर में, और हमारी खुद की पहचान हमें क्या है, आत्मा है। जब तक आप खुद आत्मा हो, इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में कभी खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। और इस बात पर अगर आप कन्विंस हो जाते हो तो फिर जीवन में कैसी खुशी आ जाएगी। ये फिर पूरा स्क्रिप्चर जो है, पूरे वैदिक शास्त्र है, तो ये उसी को बेस लेके चल रहे हैं। तो आप आइए, आपका कीमती समय दिया, इसलिए मैं आप लोगों का सच में धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वैसे हमारा आधा घंटा लेट चालू हुआ है, सपोज टू स्टार्ट एट 12:30, लेकिन हमारा फर्स्ट सेशन था इसलिए हमने थोड़ा लेट चालू किया। बहुत सारे लोग आए नहीं थे, कुछ लोगों को पता नहीं था, हमें भी कुछ सेटअप करने में समय लग गया है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट संडे आप लोग टाइम पे आ जाइएगा, बिकॉज कवर अप द सेशंस, इसके बाद कई सारे सेशंस आने वाले हैं, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस है। अगर भगवान के ऊपर अभी आत्मा तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो भी एक बड़ा प्रश्न है ना। साइंस भगवान के ऊपर बिलीव करता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 10 साइंटिस्ट बिलीव इन द गॉड, वो भगवान के ऊपर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर भगवान है, जब साइंस भगवान के ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करते हैं, तो फिर भगवान एक होना चाहिए। हिंदुओं का अलग भगवान, मुस्लिमों का अलग भगवान, क्रिश्चियनिटी का अलग भगवान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। तो फिर अगर एक भगवान है, वाई सो मेनी रिलीजन्स आर देयर, इतने सारे रिलीजन क्यों बनाए हुए हैं। अगर एक ही भगवान है तो उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका होना चाहिए था, लेकिन फिर इतने सारे धर्म क्यों बनाए हुए हैं। अच्छा, फिर इतने सारे धर्म से पर्टिकुलरली हमें क्या पालन करना चाहिए, ये सभी का हम आंसर्स है ना आने वाले सेशंस में देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे विनती फिर भी रहेगा, क्योंकि मैं इस बार चेक किया 12:30 को सिर्फ कुछ 35 ही लोग आए हुए थे, और बाकी लोग तो बाद में धीरे धीरे आए हुए हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप क्या करना, शार्प 12:30 आ जाओगे तो मुझे 1.5 घंटा मिलेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग कन्विंस थे आत्मा है, इसलिए आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उपस्थित हुआ। लेकिन इसके बाद में हो सकता है आप कन्विंस ना हो, तो फिर आपको पूरा वो टॉपिक को जस्टिफाइड करने के लिए, जस्टिस देने के लिए उसको पूर्ण रूप में मुझे लगभग 1.25 घंटा चाहिए ना। 1.25 घंटा तो मुझे चाहिए उसको जस्टिफाइड करने के लिए, इतने सारे धर्म क्यों है इस दुनिया में और उसमें से मुझे क्या पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से टाइम पे आ जाए। हाँ, आपको और किसी को बुलाना है बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको किसी को भी बुला के लेके आना है, आपका कलीग्स को वगैरह तो आप उसको बुला के लेके आ सकते हैं। ये सेशन रिपीट मतलब मैं सर जो भी सेशन लूँगा उसका 5 मिनट में सिर्फ समरी बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, और फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि एक ही सेशन तो बार बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपेरेटिवली समझने में बहुत आसान है, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल्स आर कन्विंस दैट हम क्या नहीं है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन उसके आगे की कुछ चीज़ें हैं जिसको कन्विंस होने में समय लगता है। जी, आत्मा को किसने देखा है, गुड क्वेश्चन। आत्मा को किसी ने देखा है क्या, ये अगर हम प्रश्न उपस्थित करते हैं तो उसका आंसर दोनों तरीके से आता है, यस और नो, दोनों तरीके से आता है, क्योंकि वो अगले सेशन का एक्चुअली क्वेश्चन था जो आपने अभी पूछ लिया। क्योंकि होता क्या है ना,
हम आत्मा को देखने का या ना देखने का किसी भी चीज़ के लिए हमारे पैरामीटर्स है ना, अभी के पैरामीटर्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मंगल ग्रह के ऊपर कोई सृष्टि नहीं है, कोई जीव नहीं रह सकता है, चांद के ऊपर कोई जीव नहीं रह सकता। हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? यहाँ के पैरामीटर्स को अप्लाई करो, बराबर ना? ये साइंटिस्ट ये समझ सकते हैं इस बात को। हम पैरामीटर्स यहाँ के अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति जो है उसमें हम जीवित रह रहे हैं, इसलिए वो परिस्थिति हम उन ग्रहों के ऊपर ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली हम वहाँ ये नहीं खोज रहे हैं कि कोई जीव जीवित रह सकता है नहीं रह सकता, हम वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि मैं जीवित रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ के पैरामीटर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं पृथ्वी के पैरामीटर्स पानी के अंदर अप्लाई करूँ तो फिर उसके हिसाब से तो पानी में कोई जीव नहीं होना चाहिए, लेकिन कई सारे जीव हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग ही चीज़ें हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? पैरामीटर्स क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे उसको, लेकिन मापदंड, हाँ, वहाँ के मापदंड पानी के अलग हैं, यहाँ के जमीन के मापदंड अलग हो सकते हैं। वैसे ही कई सारे जीव हैं जो हवा में रहते हैं, उनके मापदंड अलग है, पंछियों के मापदंड अलग है। वैसे ही आत्मा को किसी ने देखा है तो ये शरीर से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा को देखने के मापदंड अलग है। उस मापदंड के हिसाब से आप देखोगे तो डेफिनेटली आत्मा को देखा होगा, लेकिन इस मापदंड जो हमारे इस नेकेड आइज से हम बात कर रहे हैं तो इससे हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमारे आंखों में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, कई सारी कमियाँ हैं। जैसे हम ज़्यादा दूर वाली चीज़ नहीं दे सकते, आंखों के ज़्यादा एकदम नज़दीक तो बोला जाता है 25 सेंटीमीटर के अंदर चीज़ आती है तो दिखाई नहीं देती है, और कुछ डिस्टेंस परे चले जाओ तो भी नहीं सुनाई देता है। कुछ वॉल्यूम एक लेवल से कम हो गया तो हम सुनाई नहीं देंगे, और एक लेवल से ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो हमारे कुछ इंद्रियों में क्या है, कमियाँ हैं ना। अच्छी जो स्ट्रेट छड़ी है उसको पानी में डुबा दे तो वो टेढ़ी दिखने लगती है, दिखती है ना टेढ़ी छड़ी पानी में डुबा तो टेढ़ी दिखती है। तो वो हमारी अपनी इंद्रियों की इनपरफेक्ट सेंसेस है हमारे। तो इनपरफेक्ट सेंसेस होने के नाते आत्मा परफेक्ट है, उसको देखना बड़ा ही नहीं होता है। क्लियर सर? और किसको कुछ पूछना है? हाँ है ना, स्क्रिप्चर में है, सो विल गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे इनर सेल्फ को समझना पड़ेगा, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ऐसा अर्ज मेरे अंदर कब आएगा, इच्छा कब प्रकट हो जाएगी, मुझे इनर सेल्फ को समझना पड़ेगा। देखो, दो तरीके की समझावट होती है। एक समझावट होती है ना जिसको होशियार व्यक्ति कहते हैं, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, और जो बुद्धू है वो क्या करता है, खुद एक्सपीरियंस को दौड़ने के लिए दौड़ता है। जैसे अगर आपको हाथ लगाने से जल जाता है, ये किसी ने बता दिया तो हमें समझना चाहिए कि क्या हो जाता है, वो जल जाता है। लेकिन मैं खुद अगर एक्सपीरियंस करने जाऊँ तो अच्छा नहीं है ना, जल ही जाएगा और समय भी चला जाएगा वो सब करने के लिए। वैसे ही मैं जीवन में खुशी ढूंढ रहा हूँ, वो खुशी मुझे नहीं मिल रही है। जो बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, मैं सब करने के लिए देखूँगा ना, मैं घूमने जाके देखूँगा, मैं पिज़्ज़ा खा के देखूँगा, मैं गुलाब जामुन खा के देखूँगा, मैं शादी करके देखूँगा, एंड गेट कन्विंस तो होगा वो खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके जीवन के 40, 45, 50 साल निकल जा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनको जाके पूछो, वो बोल रहे भाई कहीं कुछ नहीं है ना, कहीं कुछ नहीं है। जिनको भी जाकर पूछो कि आप खुश हो के जीवन में, वो बोलेगा ना है। तो उसके एक्सपीरियंस से अगर हमें पता चलता है, देन यू जस्ट गेट दैट डिजायर, वो डेवलप करो ना। जैसे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता है किसी को, लेकिन ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वैसे ही चाहे ज़बरदस्ती ही इनर डिजायर नहीं हो रही है तैयार, तो भी ज़बरदस्ती है वो डेवलप करो दूसरों के एक्सपीरियंस से, मुझे खुद को जानना चाहिए। और खुद के एक्सपीरियंस में डिपेंड रहोगे तो डेफिनेटली, बट इट विल गेट लेट, बहुत लेट। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? यस, कहाँ जाती है? गुड क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि अगर शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, इसके ऊपर तो वो करने से, लेकिन फिर आत्मा नहीं मरती है तो शरीर जलाने के बाद कहाँ चली जाती है? तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हमारे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं ना, हमने पहने हुए तो हम उसको फेंक के नया वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही शरीर जब जीर्ण हो जाता है, यथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, जैसे शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा उसको त्याग देती है और एक नए शरीर को धारण करती है। तो वो नए शरीर को कैसे धारण करेगी, उसके बीच में फिर लॉ ऑफ कर्म आ जाता है, उसके कर्म के हिसाब से उसको एक नया शरीर धारण किया जाएगा। वो भी हम तीसरे या चौथे सेशन में देखेंगे, लॉ ऑफ कर्म कैसा चलता है, तो एक दूसरा शरीर धारण करती है।
यस, वो भी उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी आदतें वगैरह सब चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसको आप स्ट्रॉ दे दो और उसको बोलो दूध या कोई जूस पी लो, वो नहीं पी सकता है, लेकिन उसको वही मदर का ब्रेस्ट मिल्क दे दो, वो पीना चालू कर देता है। सकिंग उसको पहले से ही नॉलेज है, उसको मदर कोई ट्रेनिंग नहीं देती है सब कैसे करना है, लेकिन उसको नॉलेज है। वो नॉलेज कहाँ से लेके आया? वो पास्ट नॉलेज है उसका। गाय के बच्चे को कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता, गाय नहीं बोलते कि ये पत्ते खाने हैं और ये पत्ते नहीं खाने हैं, ये घास गाय खाती है, ये घास बकरी खाती है, लेकिन गाय के बच्चों को पता है कि कौन सा घास गाय खाती है और बकरी के बच्चों को पता है कि कौन सा बकरी को खाना चाहिए। तो ये भी सिखाया है उन्होंने। दिस ऑल आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। आप कुछ कह रहे हैं? या ये दोनों चीज़ें अलग है। प्रभु जी पूछ रहे हैं अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस आता है तो पुरानी चीज़ें याद क्यों नहीं आती है हमें ना? तो आई विल जस्ट से कि ये भी लॉ ऑफ कर्मा का सेक्शन होता है। पास्ट एक्सपीरियंस वाले कई सारे लोग हैं जो मैं इस सेशन में आगे नहीं बढ़ा क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम समय था, लेकिन आपने रीइंकार्नेशन कंसेप्ट सुना होगा। दुनिया में लगभग 30,000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हुई है रीइंकार्नेशन के ऊपर। 3,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो इस चीज़ को प्रूवन करते हैं कि रीइंकार्नेशन कंसेप्ट सच है। एक साइंस की ये भी स्ट्रीम है जो रीइंकार्नेशन को मानती है, पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखती है। कई सारे आपने पुनर्जन्म की घटनाएं देखी होगी और उन घटनाओं को साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। तो फिर पुनर्जन्म किसका हुआ है? उसको हुआ है। उसको साइंस में एक चीज़ कहा जाता है जिसको फोबिया कहते हैं। अगर आप कोई साइंस जानने वाले लोग रहेंगे तो साइंस में एक फोबिया कंसेप्ट होती है। फोबिया कंसेप्ट ऐसी होती है कि किसी को पानी से डर लगता है ना, किसको गोली की आवाज़ सुनने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, वो ऊंचाई चला जाए तो कांपने लगेगा, वो तुरंत हाथ कांपने लगते हैं। तो साइंस इसको सिंपल बोलता है कि ये फोबिया है, ये पिछले जन्म का उसका एक्सपीरियंस है। किसी का अगर मौत पानी से हुई होगी तो उसको नेक्स्ट जन्म में पानी का फोबिया होगा, वो पानी से डरेगा। किसी की ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हुआ है तो उसको किसका फोबिया हो सकता है? उसको ये ऊंचाई का फोबिया हो सकता है। और ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस कई सारी चीज़ें हैं जो क्या हुई है, जो सच होती है, जो घटनाएं सच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल फाइनली शेयर करूंगा। जो क्योंकि मैं बहुत समय पूना में भी जाता हूँ, तो पूना में एक व्यक्ति मेरे पास आया था। अरे वो प्लीज़ कीप पॉइंट है ना, धीरे से बात हो जाऊँ, बांट में उसको। तो पूना में एक व्यक्ति मेरे पास आया, ही इज़ नॉट मच लर्नेड। एक 10वीं कुछ उसने पास किया था। 10वीं पास होके वो एक मेरे पास आया था। बेसिकली वो मुझे बोलने के लिए कि प्रभु जी मुझे हर दिन एक ही सपना आता है। बोले वो सपना ये है कि मैं एक प्लेन उड़ा रहा हूँ और वो प्लेन में कुछ तो खराबी हुई है और वो प्लेन नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है, वो बड़े बड़े खाई में गिर रहा है और वो सपना ऐसे ही करता है और मैं बहुत परेशान हूँ कि अभी कुछ नहीं हो सकता, मरना पड़ेगा। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा दिखता है कि वो प्लेन कहीं टूटा हुआ पड़ा हुआ है, मैं किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ और मेरे दोनों टांगें टूट चुकी हैं। एक दिन भी आप ये सपना देखोगे तो डरावना हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये सपना डेली आता था। हर दिन आता है, मैं हर दिन क्या होता हूँ, जग जाता हूँ दिन से। तो मैंने तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर दे दिया, जिस डॉक्टरों को मैं जानता था। बोला इनके साथ जाओ, इनके साथ कंसल्ट करो, आपको कुछ दे देंगे वो। और फिर मैंने चर्चा भी की उन डॉक्टरों के साथ। तो इस व्यक्ति का जीवन मैंने देखा, वो 10वीं पास करके आया किसी गाँव से, महाराष्ट्र से पूना में जॉब करने के लिए, किसी वेल्डिंग का जॉब करने लगा। वो वेल्डिंग का जॉब कर रहा था तो किसी गैराज में गया वेल्डिंग करने के लिए। उस गैराज वाले ने बुलाया हुआ, उसके पास कई सारी कारें थी जो ब्रांडेड कारें थी, जो रिपेयर नहीं हो रही। तो उसने वहाँ के ऐसे ही आता है तो पूछ लेते हैं ना, मैकेनिक को पूछा कि ये क्यों रिपेयर नहीं हो रही? तो बोले ये कारों का जो भी मैकेनिज्म है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी से लोग आएंगे, उनके इंजीनियर वो रिपेयर करेंगे। ये बंदे ने ऐसे ही उनको पूछ रहे हैं, मुझे समझ में आना है, मैं ट्राई करूँ क्या? मैं बोले ट्राई कर, पहले तो ना बोल दिया होगा लेकिन किया। तो उसने ब्रांडेड कार जो वहाँ रेगुलर काम करने वालों से नहीं रिपेयर हुई, उसने रिपेयर कर दी।
गराज वाले का जो मालिक था उसने देखा ये बंदा काम का है, ये बाकी तो बेकार के है। उसने पूछा उधर कितना सैलरी मिल रहा है, यहाँ बढ़ा के दे दिया, इसको रख दिया जॉब पे। वो गराज में 3-4 साल काम करने लगा। फिर गराज वाले आप देखो गाड़ी पिकअप भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं रिपेयर होने के बाद। तो ये गाड़ी ड्रॉप करने के लिए एक इसमें चला गया, एरोनॉटिकल कॉलेज में चला गया, जहाँ पे विमान के रिलेशन में एजुकेशन होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। वहाँ उस डायरेक्टर को कार लौटाई और शायद वो डायरेक्टर उनका रेगुलर कस्टमर था तो उसकी पहचान थी। उसने उनको पूछ लिया, एरोनॉटिकल कॉलेज में तो विमान हेलीकॉप्टर वहाँ थे उनके, तो एक हेलीकॉप्टर था। बोला सर ये उड़ता है? बोला नहीं उड़ता है, वो खराब हो गया है, किसी कंपनी से खरीदा हुआ है, वो अब इंडिया में तो नहीं बनता है, तो फॉरेन कंपनी है, वो लोग आएंगे देखेंगे तब रिपेयर होगा फिर चलेगा। सेकेंड टाइम जब ये गया तो उसने डायरेक्टर को बोला कि सर मैं ट्राई करूँगा इसको रिपेयर करने का, मुझे ऐसा इंटेंशन फीलिंग आ रही है कि मैं इसको समझ रहा हूँ इसका मैकेनिज्म। उन्होंने डायरेक्टर तो पहला शॉक हो गया कि ये कार मैकेनिक और कहाँ ये हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग का कंसेप्ट। तो फिर भी डायरेक्टर ने अलाउ किया एंड उसने वो हेलीकॉप्टर रिपेयर कर दिया। बंदे ने रिपेयर करके डायरेक्टर ने उसका जो रेगुलर पायलट था उसको बुलाया और हेलीकॉप्टर चलने लगा। डायरेक्टर गॉट शॉक। और जब ये बंदा ये कहानी मुझसे शेयर करने लगा था, आई थॉट डेफिनेटली ये रीइंकार्नेशन वाला है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्रेस तो व्यक्ति नहीं कर सकता है, टेक्निकली इतना साउंड नहीं हो सकता है। तो ऐसे कई सारे केसेस है रीइंकार्नेशन से, जिसके द्वारा हम पिछला हमारा क्या लेके आते हैं, थिंकिंग फीलिंग आदि लेके आते हैं। लेकिन फिर पिछली चीज़ें याद क्यों नहीं रहती है कि मैं अंबानी के घर में जन्म लिया था पिछले जन्म में और अभी मैं अंबानी के पास नहीं हूँ। अगर मुझे याद आता था कि मैं अंबानी का जो अभी जो भी है ना, मुकेश अंबानी वगैरह, उसका मैं क्या था, चचेरा भाई मेरा भाई था, तो मैं जाके क्लेम कर सकता था उसको प्रॉपर्टी के ऊपर। मुझे याद क्यों नहीं आता है? तो हम जो लॉ ऑफ कर्मा देखेंगे ना, तो ये एग्जाम्पल डेफिनेटली मैं वहाँ कोट करके आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, बच्चों को कुछ पूछना पूछिए भाई। आत्मा को कैसे खुश कर सकते हैं? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। तो आप क्या करो ना, आप है ना सिर्फ रोज मंदिर आया करो, भगवान का दर्शन लीजिए। आपके लिए तो फिलहाल ये आंसर है, और बाकी समय आप आते रहिएगा। आप आते रहोगे तो आपको इसके टेक्निकल आंसर भी पता चलेगा। जैसे शॉर्ट किया, आप सभी लोगों को कूपन मिल गया होगा। जिन्होंने भी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो प्रेजेंट ही आप लगा दीजिएगा, जिससे हमें ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको आपने जिसने भी वो जर्नी जो डिस्कवर का जो आपको लिंक भेजी थी, जिसके ऊपर अगर आपने नहीं खुद को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि इस बार तो आप लोगों को फ़ोन आए थे ना क्लास आने के लिए, लेकिन हर बार फ़ोन करना भी बड़ा डिफिकल्ट सा है, हर बार फ़ोन नहीं किया जा सकता है। तो बेटर यू कैन ज्वाइन इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी यहाँ यहीं पे आपको प्रसाद सर होगा, यहीं पे आपको प्रसाद मिलेगा। और भी किसी को अगर कोई पर्सनल पूछना है तो मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। वी विल मीट नेक्स्ट संडे मकर संक्रांत है, तो भी आपको आना है, कोई छुट्टी नहीं है। तो हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट संडे शार्प 12:30 चालू कर दूँगा। फिर अगर आपका मैंने जितना कवर किया और आप एब्सेंट रहोगे ना, तो मैं उसके ऊपर कोई आंसर नहीं करने वाला हूँ, अगर आप क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री गुरुवाद जी। वीकडेज में नहीं सेशन, यही सेशन चलता रहेगा। एवरी संडे हम करेंगे और ये 5 सेशन में खत्म करेंगे।